बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों आप सभी का। आज हम बात कर लेते हैं जो पूरे भारत में शोक की लहर जिस तरीके से दौड़ गई और जिसको तय करना था अपना थोड़ा सा सफर, वो सफर के आखिरी राह तक पहुंच गया। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं अहमदाबाद के उस विमान क्रैश की बड़ी कहानी के साथ। तो स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं भावभीनी श्रद्धांजलि उन सभी 241 लोगों को सच्चे मन से देता हूं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। आप सभी लोग भी एक एक कमेंट करके भावभीनी श्रद्धांजलि हमारे जितने भी, चाहे वो किसी भी देश के हों, 163 अपने देश के हैं, अन्य कनाडा का एक है, एक यूरोपियन है, ऐसे सभी लोगों को, गए तो इंसान ही है ना। तो चलिए ज्यादा समय न लेकर बात कर लेते हैं। आज विमान किसकी क्या कहानी, कैसे क्या हुआ, क्या था मंजर और कैसे वो आग का गोला बन गया विमान, विमान की क्या नाम था, विमान कैसा था, ये सारी जानकारी आप सबके समक्ष रखता हूं मैं। सबसे पहले हम बात करें तो अहमदाबाद में 12 जून 2025 को एयर इंडिया का एक यात्री विमान फ्लाइट AI-171 बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर टेक ऑफ होता है। दोस्तों, जिस तरीके से उसमें बैठे लोग अपने सफर की शुरुआत करते हैं, चंद घंटों की सफर की शुरुआत, ऐसा लगता था, ऐसा किसी को नहीं लगता था कि ये सफर हमारा अंतिम सफर है। मिनटों बाद मेघानी नगर के रिहायशी इलाके में क्रैश हो गया। यह विमान अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन के लिए गैटविक हवाई अड्डे के लिए रवाना हुआ। आपको बता दें कि उड़ान भर रहा था। विमान में 242 लोग सवार थे, जिसमें 230 यात्री थे। और आपको बता दें कि 2 पायलट, कैप्टन सुखबीर संभरवाल और फर्स्ट ऑफिसर लाइव कुंदर, वहीं पर और 10 कैबिन क्रू शामिल थे। कैबिन क्रू जो हमारी सेवाओं को प्रूव कर देते हैं। यह हादसा दोपहर करीब 1:39 पे हुआ था, जब विमान रनवे 23 से उड़ान भरने की तुरंत बाद नियंत्रण खो बैठा था। तो ये विमान उड़ान भरते ही अपनी सारी चीजों को खो दिया। इसका मतलब ये बहुत पुराना विमान रहा है, इसकी टेक्निकल प्रॉब्लम रही होंगी और इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि कोई गाड़ी स्टार्ट हो एकदम, और क्योंकि ये विमान है, बहुत जांच परख कर ही इनको रनवे पे उतारा जाता है। तो किसकी क्या लापरवाही थी पता नहीं, अभी तक चला है। हादसे का विवरण आपको मैं बता दूं तो क्या था हादसा, कैसे हुआ, क्या है सिस्टम। विमान ने अहमदाबाद के टेक ऑफ किया और कुछ सेकंड बाद ही लड़खड़ाने लगा। क्रैश से पहले पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC को मेड कॉल की, मेड सिग्नल भेजा, जो गंभीर आपातकाल का संकेत देता है। इसके बाद विमान से कोई और संपर्क नहीं हो सका। तो टेक्निकल ही फॉल्ट रहा। विमान मेघानी नगर के पास एक इमारत और मैदान में जा गिरा, जिसके बाद ये आग के गोले में बदल गया। विमान का पिछला हिस्सा किसी वस्तु, संभवतः या पेड़ या इमारत से टकराया, जिससे हादसा हुआ। इसका अगला हिस्सा अपेक्षाकृत सुरक्षित रहा, लेकिन पिछला हिस्सा पूरी तरह से नष्ट हो गया है। विमान का एक हिस्सा पीछे BJ मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स हॉस्टल के छत पर अटक गया, जिससे इमारत को भारी नुकसान हुआ। आधिकारिक कारण बताएं तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA और अन्य अधिकारियों ने अभी तक हादसे के सटीक कारण की पुष्टि नहीं की है। अभी तक जांच के बाद फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड ब्लैक बॉक्स की जांच की जाएगी। विशेषज्ञों के अनुसार अगर बात करें तो एविएशन विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना सिंह ने के अनुसार टेक ऑफ के दौरान विमान में भारी मात्रा में ईंधन होने का कारण तेजी से फैली आग बताई जा रही है। इसके अलावा संभवतः कारणों से शामिल हो सकते हैं लोड फैक्टर में गलती। ऐसा भी मान रहे हैं कि विमान में वजन का सही अनुपात, लोड फैक्टर गलत होने से प्रेशर कंट्रोल में समस्या आ सकती है, जिससे विमान असंतुलित हो गया। तकनीकी खराबी की बात करें कि कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि विमान की पिछले हिस्से की तकनीकी खराब आई थी, जिसके कारण यह नियंत्रण खो बैठा था। बाहरी टक्कर की बात करें तो विमान का पिछला हिस्सा किसी बाहरी वस्तु से, जैसे कि पेड़ से टकरा गया, जिससे ये क्रैश हो गया। अब तमाम सारी बातें इसी तरीके से हम सबके बीच आ रही हैं, सोशल मीडिया पर आ रही हैं, मीडिया पर आ रही हैं। पर एक कहे तो इसी बीच खुशखबरी भी बता दे, एक 11 नंबर सीट पे बैठा
वो जो यमराज को चकमा देकर उस प्लेन से पहले ही कूद गया, उसको भी सलाम, उसकी जान आप सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो विमान जैसे ही हिला डुला होगा वो पहले ही जब लगा दिया। तो कहते नहीं है कि जिसका समय पूरा नहीं हुआ है वो नहीं मारा जा सकता। और दूसरी तरफ वो डॉक्टर जिसने अपना जिसने अपना नौकरी का रिजाइन लेकर वो लंदन जा रही थी, 3 बच्चे और पूरा फैमिली 5 लोगों की, उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी कि हम लोग जा रहे हैं, अब लंदन शिफ्ट होंगे। इसी बीच में ही वो लोग इस हादसे का शिकार बन जाते हैं। तो बड़ा ही भयावह ये था, जिससे हम और आप देख रहे हैं, लगातार कमेंट्स कर रहे हैं और सब चीजें हैं। कहानी बहुत लंबी है, बस यही है कि सच में सोचने वाली बात है। और आपको बता दें कि पायलट ने मेड कॉल भेजकर खतरे की सूचना दी थी। ये दर्शाता है कि उन्हें विमान में गंभीर समस्या का आभास हो गया था। हालांकि पायलट की गलती का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। कैप्टन सुमित संबरवाल को 8,200 घंटे का फर्स्ट ऑफिसर क्लास, कुंदर को 1,100 घंटे का उड़ान का अनुभव था। तो छोटा मोटा अनुभव नहीं था, बहुत बड़ा अनुभव था। समस्याएं और प्रभाव, आग और धुआं, विमान के क्रैश होने के बाद भयंकर आग लग गई, जिससे बचाव कार्य जटिल हो गया। भारी मात्रा में ईंधन आग को और भड़काने लगा। भाई, जब जाहिर सी बात है, जब आग लगेगी उसमें ईंधन भरा हुआ है तो जाहिर सी बात है तेज आग पकड़ लेगी। रिहायशी इलाके की बात करें तो मेघानी नगर में एक घनी बस्ती वाला क्षेत्र हादसे में आपस में इमारतों में क्षतिग्रस्त हुआ था। हादसे में विमान मलबे और आग के आसपास इलाकों की अफरा तफरी मचा दी थी। अस्पताल में 1200 बेड की व्यवस्था की गई और 40 से ज्यादा घायलों और शवों को अस्पताल ले जाया गया। सोशल मीडिया पर पोस्ट में दावा किया गया है कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी के सवार होते ही, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। तो पुष्टि शाम को हो गई थी, ये तो वीडियो मैं सुबह बना रहा हूँ। और आपको बता दें कि हादसे के बाद फायर ब्रिगेड ने 7 गाड़ियों को एनडीआरएफ, बीएसएफ, एम्बुलेंस, ये सब चीजें तत्काल वहां पर मुहैया कराई गई थी। और केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू कल ही पहुंच गए थे और उस घटना स्थल पर पहुंचने के बाद वहां काबू लिया था। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी सभी कार्यक्रम रद्द कर राहत कार्यों की निगरानी में जुट गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के लिए आज जाएंगे और ऐसा एयर इंडिया हेल्पलाइन नंबर पर जारी किया गया है। और ये बहुत बड़ी घटना थी जो इस समय सोशल मीडिया से हर जगह चर्चा का विषय बनी है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक बार सभी उन मृतकों की शांति के लिए भावभीनी श्रद्धांजलि सभी लोग अर्पित करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ कुछ खास खबरों के साथ। हमारे पेज पर है तो फॉलो कर लीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।